तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रत्याहार पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है 23 जून को हमारा पेपर होने वाला है। इसके संदर्भ में हम मध्य प्रदेश की नदियों को कवर कर रहे थे। हम चंबल और नर्मदा नदी को कवर कर चुके हैं। ये हमारा तीसरा लेक्चर रहेगा जो कि सोन रिवर पे रहेगा। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक करेक्शन करवा देना चाहता हूँ, जो कि ये है कि हमने जो नर्मदा नदी की जब हम सहायक नदियाँ देख रहे थे, तो मैंने हिरण नदी एक यहाँ पे भी लिख दी है और एक हिरण नदी यहाँ पे भी लिख दी है। ठीक है? तो भैया ये बस है ना, ये वाली है, ठीक है? ये वाली नहीं है, इसको मत याद रखिएगा। हाँ, वैसे भी ये थोड़ी ना आएगा कि कौन-सी कहाँ पे मिलती है, वो तो बस इतना आएगा कि हिरण नदी किसकी सहायक नदी है, तो आप ये वाली यहाँ यहाँ से ओरिजिन होता है उसका और यहाँ पे आके वो मिलती है, ये वाली नहीं है, ठीक है? तो इस वाले में इतना ही करेक्शन था। तो वापिस से हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जो हम शुरू करने वाले हैं आज सोन नदी के ऊपर, ठीक है? तो चलिए सोन नदी पे हम शुरू करते हैं। ये हमारा मध्य प्रदेश का एक छोटा-सा प्यारा-सा मैप है, जिसमें ये बताया गया है कि सोन नदी कहाँ से निकल रही है। ये यहाँ से ऐसे निकलते हुए, यहाँ से इधर से यहाँ बाहर निकल जाती है, ठीक है? और ये जो छोटी-सी नदी आप देख रहे हैं, ये जोहिला नदी है। आगे हम सब कुछ देखेंगे। तो सोन नदी का ओरिजिन कहाँ से है? अमरकंटक से है। अमरकंटक कहाँ है? अनूपपुर में है, ठीक है? फिर नेक्स्ट फैक्ट जो इसका इम्पोर्टेंट है वो है इसकी लेंथ, ठीक है? इसकी लेंथ कितनी है? 780 किलोमीटर्स है। जिसमें से एमपी में कितनी है? एमपी में है 500 किलोमीटर, बिहार में कितनी है? 200 किलोमीटर और यूपी में कितनी है? 82 किलोमीटर, ठीक है? ये सब अप्रॉक्स है, क्योंकि क्या है, हर साइड पे अगर आप देखोगे ना, तो थोड़ा अलग-अलग हर जगह आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो अप्रॉक्स टाइप का है, कोई सा याद रखो नहीं रखो, ये एमपी का ज़रूर याद रख लेना, 500 किलोमीटर। बहुत अच्छा फैक्ट भी दिया हुआ है, ठीक है? नर्मदा नदी का हमने देखा था, नर्मदा नदी कितनी थी? 13-12 किलोमीटर, उसमें से मध्य प्रदेश में कितनी थी? 1077, ठीक है? 1077 हमने देखा था। फिर इसका जो बेसिन है, इसका बेसिन कितना है? 17,900 किलोमीटर का लगभग-लगभग इसका बेसिन है। और नर्मदा नदी का हमने कैसे याद किया था? 9, 9 के बाद पहले क्या आता है? 8, 8 के पहले क्या आता है? 7 और फिर वापस से 9, 6, ठीक है? ये नर्मदा नदी का बेसिन था। इसमें से क्वेश्चन आ चुका है कि मध्य प्रदेश में कितना है? 89.9% का है, ठीक है? अब इसका परसेंटेज कहीं मिल नहीं रहा था मेरे को, इसलिए मैंने इसका लिखा नहीं। आपको मिल जाए तो आप अपडेट कर लीजिएगा। रिवर बेसिन यानी कि अपवाह क्षेत्र कितना है इसका? 7,900 किलोमीटर का है लगभग-लगभग। इसके ऊपर जो डैम बने हुए हैं वो बाणसागर डैम बना हुआ है। कहाँ? शहडोल में। शहडोल तो याद मत रखिएगा, अब आपको याद क्या रखना है? देवलोध, ठीक है? क्योंकि अब जो है वो जिले वगैरह पे से नहीं पूछेगा, अब वो अंदर घुस रहा है। जो आपका एग्जामिनर है, वो अब थोड़े अंदर में से पूछेंगे, तो देवलोध याद रखिएगा। और इंद्रपुरी डैम बना हुआ है कहाँ पे? बिहार के रोहतास में, ठीक है? फिर ये जो सोन नदी है, ये मैप है छोटा-सा, ठीक है? ये यहाँ से अनूपपुर से इसका ये फ्लो होता है। फिर ये सीधी सिंगरौली, शहडोल में होते हुए ये यहाँ पे यूपी में प्रवेश करती है। यूपी के बाद फिर ये बिहार में आ जाती है। तो बिहार के कहाँ पे? पटना में, दीनापुर या दानापुर में ये गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है? फिर यहाँ से ये क्या है? ये जोहिला नदी का उद्गम हो रहा है, ये भी कहाँ से? अमरकंटक से ही है। तो अमरकंटक में आप देखोगे कि मान लो ये अमरकंटक है, तो इधर आपकी नर्मदा जा रही है, यहाँ से निकल के ये सोन जा रही है और यहाँ से जोहिला निकल के ये इसमें मिल जा रही है, ठीक है? और ये जो आप देख रहे हो, और ये जो है ना, ये एमपी का मैप है ना? सीधी सिंगरौली अनूपपुर वाला एरिया, ये सिंगरौली हो गया, ये सीधी हो गया, ठीक है? ये आपका अनूपपुर वाला एरिया हो गया, ये एमपी का मैप है ना? तो ये यहाँ से आपकी जोहिला रिवर आ रही है। फिर ये जो है ये गोपत रिवर है, सीधी वाले एरिया में। ये गोपत रिवर आके इसमें इसमें मिल रही है सोन नदी में, ठीक है? और इसी इसी में आगे फिर क्या है, यहाँ से रिहंद नदी निकलती है और रिहंद नदी पर ही कोई सा डैम बना हुआ है जिसका नाम क्या है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। एक गोविंद वल्लभ पंत है, ठीक है? और एक गोविंद पल्लव पंत सागर है। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर अगर आएगा, तो ये कहाँ पे है? ये यूपी में है, रिहंद नदी पे बना हुआ है और उसके पीछे जो रिजर्वायर है, यानी कि पीछे जो पानी इकट्ठा होता है ना, उसको उसका नाम गोविंद वल्लभ पंत सागर रखा है। फिर ये आगे चलते-चलते कहाँ पे? पटना में ये गंगा नदी में समाहित हो जाती है, ठीक है? फिर जो है इसके बाद क्या है? सोन रिवर जो है वो सेकंड लार्जेस्ट साउदर्न ट्रिब्यूटरी है गंगा की, यानी कि दक्षिण क्षेत्र है। जैसे ये यहाँ से आपकी ये गंगा रिवर जा रही है, क्या है डायरेक्शन इसका? ये है डायरेक्शन। अब आपको पता ही है कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना, जो कि यहाँ से ऐसे आके मिलती है। तो ये कौन सा पार्ट हुआ? ये साउदर्न पार्ट हुआ। तो ये साउदर्न पार्ट में ही पहली सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी होगी गंगा की? यमुना। और दूसरी कौन सी सबसे बड़ी होगी? सोन रिवर,
ठीक है, तो साउदर्न पार्ट्स में बात हो रही है और ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। यह है हमारा यूट्यूब चैनल प्रत्याहार। फिर इसके बाद क्या है, कुछ इसकी जो सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। जोहिला नदी हमने देख ही ली ऊपर। छोटी महानदी भी एक इसकी सहायक नदी आती है लेफ्ट बैंक से। राइट बैंक में अगर आप देखोगे तो बनास रिवर आती है, पोपद रिवर है, त्रिहंद रिवर है, कन्हारी रिवर है और नॉर्थ कयोल रिवर है। ये जो नॉर्थ कयोल रिवर है ये आपने देखा होगा, तो झारखंड में एक नेशनल पार्क है, ठीक है, वहाँ पे केओल रिवर निकलती है झारखंड से। ये वहाँ उसी की रिवर है ना। तो ये वाली रिवर को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये जो मैंने बताया आपको कि केवल रिवर जो है वो झारखंड के नेशनल पार्क से निकलती है, और बेतला या फिर बातला करके BETLA ऐसा कुछ नाम है उस नेशनल पार्क का। इसको ध्यान रखिएगा कहाँ पर है, ये झारखंड में है तो वहीं से ये निकलती है। फिर इसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ें आती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ये MP के संदर्भ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाण सागर डैम, ठीक है, कहाँ पर है ये, सोन रिवर पे बना है। जब ये बना था तब लगभग इसका 435 मेगावाट जो है इसकी क्षमता थी, ठीक है। इसी तरह अगर आप इंदिरा सागर डैम का देखोगे तो उसमें कितना था, 1000 मेगावाट हमने देखा था, ठीक है ना। फिर देवलोध शहडोल में ये स्थित है। हमने ऊपर देखा था कि शहडोल में भी कहाँ पे, देवलोध आपको याद रखना है। फिर है ना, MPPSC में ये क्वेश्चन आ चुका था कि निम्नलिखित में से कौन सा, मतलब बाणसागर डैम के ऊपर ये क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट रिगार्डिंग बाणसागर डैम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाणसागर डैम के संदर्भ में कथन गलत है। तो पहला पॉइंट था कि ये जो है सोन नदी पे बना हुआ है, ठीक है। दूसरा पॉइंट था कि इनका नाम बाणभट्ट पे रखा गया है, जो कि एक संस्कृत स्कॉलर थे। तीसरा ये था कि मैं राज्य लिख दिए थे कि कौन कौन से राज्यों की सहायक है ये, तो ये 3 राज्यों की सहायक है, ठीक है। एक MP है, एक यूपी है और एक है बिहार, ठीक है। तो उसमें क्या करा था कि बिहार की जगह उन्होंने झारखंड लिख दिया था, ठीक है। तो ऐसे वो वाला ऑप्शन गलत हो गया था। तो बाणसागर के ऊपर जो है वो इस तरीके से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। नेम आफ्टर संस्कृत स्कॉलर बाणभट्ट, आफ्टर 14 ईयर्स, अराउंड 14 ईयर्स ही स्पेंड इन दिस रीजन। लगभग 14 साल बाणभट्ट ने जो है इस वाले क्षेत्र में बिताए थे। फिर क्या हुआ था कि इस वाले, अब ये जो है कि अंतर्राज्यीय नदियां हैं, तो एग्रीमेंट हुआ 1973 में, किस किस के बीच में, MP के, यूपी के और बिहार के बीच में, ठीक है। कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ कब, 1978 में। पूरी तरीके से कब हुआ, 1998 में पूरी तरीके से ये कंप्लीट हुआ। और इस टाइम पे कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने PM थे। तो दिस डैम इज डेडिकेटेड टू द नेशन ऑन, ये क्या है, ये वाला जो डैम है ये राष्ट्र को कब समर्पित किया गया, ये 25 सितंबर 2006 को समर्पित किया गया था। और किसने समर्पित किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा कौन थे वो, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, ठीक है। क्योंकि अब इस टाइम पे क्या हुआ था, कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई थी, PM कौन थे, मनमोहन सिंह थे। तो हो सकता है कि इसमें कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है। तो इस वजह से ये वाला फैक्ट मैंने लिखा हुआ है। और इनका हाल ही में देहांत भी हुआ था, पिक्चर भी बनी है ना। काफ़ी कुछ ये करंट अफेयर में रहते ही हैं। और फिर अटल बिहारी वाजपेयी कला केंद्र अगर आप देखो, हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी कला केंद्र, तो ये कहाँ पर स्थित है, ये है मुरैना में, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये मुरैना में स्थित है। ये अराउंड 2018 के आसपास जो है की स्थापना हुई थी। तो ये वाला फैक्ट जरूर याद रखिएगा, ईयर वगैरह भले ही आपको याद ना हो। ऐसी जो अगर आप वो देखोगे अपना रीवा अल्ट्रा वाला, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका था, है ना। मध्य प्रदेश के गुड़ तहसील में उसकी स्थापना की गई है। और राष्ट्र को कब समर्पित किया था उसको, 10 जुलाई है मेरे ख्याल से, जुलाई, 10 जुलाई 2020 को समर्पित किया था राष्ट्र को। किसको, जो अपना रीवा का क्या है, सोलार प्लांट जो है, हाँ, रीवा का जो सोलार प्लांट है उसको 10 जुलाई 2020 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था, है ना। और जनवरी 2020 में 750 मेगावाट की क्षमता थी उसमें। तो जनवरी 2020 में उसने अपनी पूरी क्षमता पे काम करना शुरू कर दिया था। मतलब जितनी क्षमता उसकी 750 के लिए बनाई थी उतना पूरा उसने शुरू कर दिया था। इसका जो नाम है, कौन कौन से नाम मिलते हैं सोन नदी के, सुवर्ण नदी मिलता है, तो सौभागदी होता है, सोनभद्र मिलता है, सुगा मिलता है और हिरण्यवाह मिलता है एंशियंट नेम। और ये सौभादगी जो है ये वाल्मीकि के रामायण में भी हमें ऐसा वर्णन देखने को मिलता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट अगर देखें तो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से, अनूपपुर आता है, शहडोल आता है, उमरिया आता है, सीधी आता है और सिंगरौली आता है। मतलब कि जो सोन नदी है वो अनूपपुर, अनूपपुर से शहडोल, ठीक है, शहडोल से उमरिया, उमरिया से सीधी और फिर सीधी से सिंगरौली, ये इसका वो है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जब हमने वो पढ़ा था, क्या बोलते हैं अपना,
नर्मदा नदी के बारे में देखा था, तब हमने वहाँ पे उसके वो भी देख लिए थे, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट में कौन कौन से आते हैं। तो अनूपपुर का हमने पहले ही देख लिया था, ठीक है। अनूपपुर में क्या आता है, फिर अनूपपुर का कोदो कुटको है ना, कोदो कुटकी। फिर शहडोल में अगर आप देखोगे तो शहडोल के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट में क्या है, टर्मरिक, हल्दी। उमरिया के इसमें है महुआ। महुआ जो है अलीराजपुर का भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट है। सीधी में अगर आप देखोगे तो सीधी के कारपेट, और सिंगरौली की क्या है, फिर से कोदो कुटको, ठीक है। तो ये सोन नदी के बारे में था, ठीक है। फिर एक फैक्ट और है जो मतलब एक छोटी सी जानकारी है जो मैं शेयर करना चाहूँगा। वो ये है, जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जो स्टेट्स की अगर आप बात करो तो स्टेट्स हमने देखे थे, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार। तो उस वाले में आपने देखा होगा कि झारखंड नाम नहीं था, ठीक है। तो वो इसलिए भी नहीं था यार, क्योंकि उस टाइम पे क्या है, झारखंड स्टेट बना भी नहीं था, ठीक है। और इस रिवर के बारे में जो आपका संगम लिटरेचर है, कुरुन कुरुन टोक्कई, जो कि लगभग 2 सेकंड ईस्वी का है, उसमें भी सोन नदी के बारे में वर्णन है सोनाई के नाम से, ठीक है। तो ये जरूर आप याद रखिएगा कि कौन सा हो सकता है आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि कौन सा संगम लिटरेचर है जिसपे सोन नदी के बारे में हमें वर्णन देखने को मिलता है, तो कुरुन टोक्कई है, ठीक है। तो ये हमारा सोन नदी के बारे में था जो अभी हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। हाँ, अ, बाकी 23 जून के लिए आप हमेशा तैयार रहिए, कभी ना कभी हमारा पेपर ज़रूर निकलेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ वैसे अभी इसी टाइम पे आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी, ताकि आप अपने मेंस के लिए अच्छे से इसमें तैयारी प्री निकाल के मेंस में बैठें। तो इस वाले लेक्चर के लिए इतना ही था। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।